गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वल्कन टेक टिप्स। मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट फेल डू ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर। वहाँ पे काफ़ी सारा आपका टेक्निकल हेल्प भी सॉल्व हो सकता है एंड आराम से बात की जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं अभी जल्दी कर रहा हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोंट मिस आउट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिंगल पॉइंट प्रिसीशन के बारे में, यानी कि आपका एफपी के बारे में जो आपके ग्राफिक कार्ड में जो रहता है। अब इससे पहले कि मैं बताऊँ सिंगल प्रिसीशन पॉइंट क्या होता है, तो यूँ होता है कि वो आपके थोड़े बहुत बिट्स के बारे में होता है, आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आप कंप्यूटर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे तभी तो आप मेरे चैनल पे आए होंगे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है 1 एंड 0s में, जो कि एक बाइनरी लैंग्वेज है। तो उसी हिसाब से वो समझता है, तो जीपीयू भी बाइनरी लैंग्वेज के हिसाब से वो यूज़ करता ही है। तो 1 एंड 0 जो आपका रहता है वो आपका एक तरीके से एनालॉग एंड डिजिटल की तरह रहता है। अब एनालॉग में मतलब वो डेटा को प्रोसेस करता है 1 एंड 0s में, एंड हर एक लेटर का एक अलग वैल्यू रहता है। 1 एंड 0 1 1 1 1 0 0 0 ऐसा 8 टाइम्स 8 बिट्स का जो आपका रहेगा वो आपका रह सकता है एक बाइनरी लैंग्वेज का, एक लेटर का हो सकता है। और जो आपका डिस्प्ले आता है वो आपका डिजिटल होता है। ये होता, मैं आपको बता दिया आपको बाइनरी के बारे में, बाइनरी लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में। अब बात करते हैं जो आपके इसमें काम क्या होता है, आपके जो भी जीपीयू का सिंगल प्रिसीशन पॉइंट है वो एग्जैक्टली है क्या। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये एफपी जो होता है, लाइक आपका आपने सुना होगा इस कार्ड में 32 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस, कंप्यूट परफॉर्मेंस है 6 टेराफ्लॉप्स की। इस कार्ड में 16 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस है। एक्सबॉक्स सीरीज एस में आपको 4 टेराफ्लॉप्स की आपको कंप्यूट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो एक्चुअली ये कंप्यूट परफॉर्मेंस कैसे होता है, कैसे है, तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें काम आती है। पहले तो आपकी काम आती है जीपीयू कोर्स, फिर आती है आपकी काम जीपीयू की मेमोरी, और आपके साथ साथ आती है जीपीयू की मेमोरी क्लॉक, और उसके साथ साथ सीपीयू की मेमोरी स्पीड। अब यहाँ पे सीन क्या है, जो आपका 1 बाइट है इज इक्वल टू 1 बिट इज इक्वल टू 0.125 बाइट्स। अब हर एक जनरेशन जो रहता है, लेट्स से आपका जो पास्कल था वो FP 16 बिट पे बेस्ड आर्किटेक्चर पे वो बेस्ड था। तो जो आपका 16 बिट पे बेस्ड था, जैसा आपका 1080 Ti आपको 16 बिट पे देखने को मिलता था, वहाँ पे वो 16 बिट तो मेमोरी एलोकेट की जाती थी, आपके वो आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। जो आपका 2080 Ti था वो आपका 32 बिट आर्किटेक्चर पे था। अब यहाँ पे ये तो हो गया बिट्स और बाइट्स के बारे में। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपका जो एक कंप्यूट यूनिट होता है वो उसमें आपके कंसिस्ट करते हैं 64 कोर्स। 64 कोर्स का वो आपका एक कंसिस्ट रहता है एक कंप्यूट यूनिट। ये तो हो गया कोर्स के बारे में। अब इसका काम कैसे होता है, तो आपके जितने भी ज़्यादा कोर्स रहते हैं, जितने सबसे ज़्यादा कोर्स होते हैं उसमें से आधे तो आपके सिंगल प्रिसीशन ऑपरेशन के लिए आपके लिए डिसेबल किए जाते हैं, ताकि वो आपके हायर रेजोल्यूशंस पे आपको अच्छे से गेमिंग करा पाए। अब जितने ज़्यादा कोर्स उतना एफपी परफॉर्मेंस ऑपरेशन ज़्यादा होगा, और आपको उतना ही परफॉर्मेंस बम्प देखने को मिलेगा। आपको स्मूदर टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस यू विल गेट। तो ये तो हो गया FP 232 के बारे में। तो FP 32 आपके 20 सीरीज़ के इसमें यूज़ हुआ है, फिर आपके 30 सीरीज़ में यूज़ हुआ है। ये एक एक अलग अलग आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। नाउ VRAM इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इंटरफेस। आपका जैसे 4 GB का आपका होगा 128 बिट का इंटरफेस होगा, आपका 6 GB का होगा 192 बिट का इंटरफेस। तो ये सब तो इंटरफेस का है ही। तो अलग अलग उसका मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी यूजेज वो डिपेंड करता है आप कितने हायर रेजोल्यूशन पे खेलते हो। भले ही आपका फॉर सपोज आपका कार्ड आपका 32 बिट पे बेस्ड होगा, वो चलेगा 32 बिट पे ही, बट जितनी उसकी एलोकेशन है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। मे बी वो शायद जब आप 1080p पे खेलना चाहो तब शायद इट मे रन ऑन 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो और VRAM उसके साथ साथ और कम होती जाती है, जितना आपका यूजेज है वो कम होता जाता है। तो इस हिसाब से आपके काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी खासी FPS भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कम यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका FP 32 का ऑपरेशन भी चल रहा है, तो आपको वो
अगर आप लोअर रेजोल्यूशन पे खेल रहे हो तो आपके पास एक हाई एंड कार्ड है, जब वो ऑपरेशन चल रहा है, FP32 का ऑपरेशन चल रहा है, तब वो रिजल्ट करेगा आपको हायर परफॉर्मेंस में। बट जब आप हायर रेजोल्यूशन पे जाते हो तब वो हायर टेक्सचर्स पे ज़्यादा हायर ऑपरेशन होता जाता है आपका। अब उनके बारे में बात करते हैं जो बजट कार्ड्स में यूज होता है। अब बजट कार्ड में FP32 ऑपरेशन इज यूज नो डाउट, बट द ऑपरेशन अमाउंट इज लेस। जो आपका परफॉर्मेंस जो परसेंटेज जो यूसेज है दैट इज किंडा लेस। तो ऐसे मतलब आपको यू क्यों है, तो यहाँ पे वो भले मैंने आपको जैसे बताया था वो 32 बिट पे ही बेस्ड होगा, बट उसका वीरैम एलोकेशन उसका जो रहेगा, जो मेमोरी एलोकेशन रहेगा, यूसेज रहेगा, वो कम रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लोअर रेजोल्यूशन पे इतनी हायर वीरैम की डिमांड नहीं रहती। आपका 1080p पे मोस्टली आपको 8 GB या मुश्किल से 8 GB, मोस्टली आपको 6 GB या 4 GB GDDR6 की मेमोरी आपको लगती है। तो वो आपका इंश्योर करता है ना कि आपको हायर टेक्सचर्स मिले, बल्कि इट विल इंश्योर दैट यू गेट बेटर FPS, तो एटलीस्ट आप ढंग से खेल पाओ। तो इसके लिए आपके जो लोअर एंड कार्ड्स है उसमें FP32 ऑपरेशन परसेंटेज कम रहता है टू इंश्योर दैट यू गेट बेटर FPS। तो इसके मैंने तो आपको ये सब बता दिया FP32 के बारे में, जो भी है सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। FP32 कैसे काम करता है, आपके क्या क्या काम आता है, आपकी मेमोरी काम आती है, आपके कोड्स काम आते हैं। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल दिस। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपका FP32 तो इसमें भी यूज है 3080 में, एंड साथ ही साथ 2080 Ti में भी FP32 बेस्ड है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे? सो लॉजिक इज हियर कि यहाँ पे आपको जो 3000 सीरीज में आपको कार्ड्स देखने को मिलते हैं दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन डुअल FP32, मतलब आपको डबल थ्रूपुट आपको देखने को मिलता है FP32 का। अब डुअल थ्रूपुट का मतलब क्या है? तो इट मीन्स इट विल एक्चुअली ट्राई टू बिहेव लाइक FP64, बट वो एक्चुअली में FP64 रहेगा नहीं, बट वो इसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे 2080 Ti की भले ही 3080 से वीरैम ज़्यादा हो, 2080 Ti में आपको 11 GB की वीरैम देखने को मिलती थी और 3080 में आपको 10 GB की GDDR6X देखने को मिलती है। भले ही मेमोरी टाइप इज फास्ट, लाइक GDDR6 और GDDR6 से फास्टर GDDR6X है, तब भी इतना नोटिसेबल नहीं रहता ना, इतना बड़ा पंप तो देखने को आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक तो कोड्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जिसकी वजह से आपका FP32 ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। इसके लिए आपको मच बेटर आपको परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ डबल FP32। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। As always, I'll see you in the next video. Thank you guys and bye bye.